अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। उस जंगल बयाबान में यामिनी की चीखों ने ज़मीन व आसमान को दहला कर रख दिया था। इंसानी खोल में छुपे हुए वो दोनों भेड़िए जिस बुरी तरह से उसके नाजुक शरीर को भंभोड़कर अपनी हवस का निशाना बना रहे थे, अगर उन इंसानों की दरिंदगी जंगल का कोई खूनख्वार दरिंदा भी देख लेता तो उसे अपने दरिंदा होने पर कतई ताज्जुब न होता। उन दोनों इंसानों को किसी किस्म का कोई डरो खौफ न था और वो महज इसलिए बेखौफ थे कि उन्हें एक बेबस कमज़ोर लड़की की इज्जत से खेलते हुए और उसके शरीर की दुर्गत बनाते हुए उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा था। और जो देख रहा था उसकी इन इंसान नुमा भेड़ियों को कतई परवाह न थी। वो तो इतना जानते थे कि आकाश पर बैठा भगवान कभी किसी औरत की इज्जत बचाने खुद धरती पर उतर कर नहीं आता। वो दोनों इंसान नुमा दरिंदे गुज़िश्ता कई घंटों से कामनी की बेबसी और कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। एक थक कर दूर हटता तो दूसरा उस बेचारी पर हमलावर हो जाता। गोया उन दोनों ने यह अहद कर रखा था कि जब तक उस लड़की के शरीर में जान बाकी है वो लड़की के साथ यूं ही जंगल में मंगल करते रहेंगे। उन्होंने कामनी की वो हालत बना डाली थी कि अब उसमें चीखने तक की सकत बाकी न रही थी। वो उन दोनों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर आंसू बहा बहा कर और उन्हें भगवान के वास्ते दे देकर थक चुकी थी, लेकिन उन दोनों जालिमों को उस पर रत्ती बराबर तरस नहीं आ रहा था। उसका शरीर बेसुध हो चुका था। वो ताकत से निचोड़े गए लीमू की तस्वीर बनकर रह गई थी। और जब उन दोनों भेड़ियों की हवसनाकी उसके शरीर के बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसके शरीर ने आखिरी हिचकी लेकर आत्मा को बाहर उगल दिया। डरी सहमी कामनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर आते ही एक दरख्त की आड़ में जा छुपी और हसरतनाक निगाहों से अपने जख्मी शरीर को तकती रह गई। अबे ये तो मर गई। पहले इंसान नुमा भेड़िए ने दूसरे को मुखातिब किया जो एक दरख्त से टेक लगाए बैठा हुआ देसी शराब की बोतल मुंह से लगाए खुद को फिर से ताज़ा दम करने में मसरूफ था। क्या मर गई? दूसरे वाले के हाथ से शराब की बोतल छूट कर रह गई। वो तीर की मानिंद सनसनाता हुआ कामनी के बेआत्मा शरीर की तरफ बढ़ा। फिर दोनों ने उसे होश में लाने की अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन वो जिंदा होती तो होश में आती। अरे अब क्या करें? दूसरे वाले ने खौफ से थूक निगलते हुए दरियाफ्त किया। उसका नशा अब हिरन हो चुका था। क्या कर सकते हैं अब हम? बोतल संभाल कर घर लौट चलते हैं, पहले वाले ने निहायत सुकून से कमीज पहनते हुए जवाब दिया। और इस लाश का क्या होगा? दूसरा बदस्तूर खौफ में मुब्तला रहा। अरे इसी जंगल में पड़ी सड़ती रहेगी, फिक्र मत करो। कई हफ्तों तक तो किसी को इल्म भी नहीं हो पाएगा कि इस जंगल में कोई लाश भी हो सकती है। और अगर इत्तेफाक से कोई भूला भटका इस तरफ आ भी निकला और उसे ये लाश नजर आ गई तो उस वक्त तक गिद्ध इसके मुर्दा शरीर का हशर नशर कर चुके होंगे। पहले वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया और दूसरे वाले का डरो खौफ दूर करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। फिर दोनों ने अपनी तफरीह का बाकी मांदा सामान समेटा और जीप में बैठकर रवाना हो गए। कामनी की डरी सहमी आत्मा दरख्त की आड़ से नमूदार हुई और अपने मुर्दा शरीर की जानिब बढ़ी। क्या मिल गया तुम्हें जालिमो, क्या मिल गया? वो अपने शरीर को हसरत से तकती हुई एक कर्ब से बोली। उसकी आंखों से नमकीन पानी के चश्मे फूट पड़े। कामनी की आत्मा अपने शरीर से लिपटकर इस कदर कर्ब से रोई के आकाश भी लरज उठा था। अचानक उसे अपनी पुश्त पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। कामनी की आत्मा हैरत और इस्तेजाब से अपने पीछे की जानिब पलटी। अब रोने से क्या फायदा? वो शैतान अपनी शैतानियत दिखाकर फरार हो गए और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा रहा। फिर आंसू बहाने से क्या हासिल? कामनी की आत्मा ने देखा कि उसके पीछे एक और लड़की की आत्मा खड़ी गोया उसे तसल्ली दे रही थी। कामनी की आत्मा खाली खाली नजरों से अपनी जैसी दूसरी आत्मा को देखती रह गई। मुझे देखो, मैं कई सालों से इस धरती पर यूं ही बेमकसद फिर रही हूं और मैं जानती हूं कि मुझे दुनिया के अंतिम तक यूं ही बेमकसद इस धरती पर भटकते रहना है, लेकिन कभी मैं निराश होकर रोती नहीं। हमारे रोने का फायदा ही क्या है? कौन है जो हमारी फरियाद सुनेगा, हमारे आंसू पहुंचेगा? दूसरी आत्मा ने कामनी की आत्मा को उसके मुर्दा शरीर के करीब से उठाते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है तो तुम मुझसे बयान करो, कम से कम दिल का बोझ तो हल्का होगा। दूसरी आत्मा कामनी की आत्मा का हाथ थामे एक दूसरे दरख्त तले आकर बैठ गई और कामनी की आत्मा का सर अपने कांधे से टिकाकर बेहद मोहब्बत से बोली। कामनी की आत्मा बदस्तूर रो रही थी। कौन थे वो पापी जो तुम्हारे शरीर के साथ जानवर से भी बदतर सलूक करके भाग गए?
क्या उन्होंने तुमसे किसी दुश्मनी का बदला लिया है? दूसरी आत्मा ने सवाल किया। नहीं, कामनी की आत्मा ने लब खोले। उनमें से एक नागेश था, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, जिससे मैं अपनी जिंदगी में बेहद सच्चा, पुरखुलूस और बेइंतहा और पवित्र प्यार किया था। कामनी की आत्मा दुख से बोली। और वो दूसरा पापी कौन था? आत्मा ने सवाल किया। दूसरा नागेश का बचपन का दोस्त विशंबर था। इतना कहकर कामनी की आत्मा एकदम से खामोश हो गई। दूसरी आत्मा उसके बोलने की मुंतजिर उसकी सूरत तकती रह गई। कामनी की आत्मा ने तवील खामोशी के बाद अपने लबों को हरकत दी। माता पिता के देहांत के बाद बड़े भैया सिद्धांत ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी उसने मुझे बहुत प्यार और बेहद तवज्जो दी, मेरा हर तरह से बहुत ख्याल रखा। लेकिन शादी के बाद भैया की मोहब्बत और तवज्जो दो हिस्सों में बंटकर रह गई। मेरे लिए उनका थोड़ा सा प्यार और मामूली सी तवज्जो भी बहुत थी, अगर वो मुझे जिंदगी भर मिलती रहती। लेकिन भगवान को जाने क्या मंजूर था, शादी के 1 साल बाद भगवान ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी का बाप बना दिया और उसी दिन से उनके दिल में मेरी मोहब्बत मिटकर रह गई। चंद महीनों के अंदर भैया के रवैये में इस कदर तब्दीली आ गई कि वो मेरी कोई ख्वाहिश या फरमाइश पूरी करना तो दूर की बात, मेरी बात तक सुनना गवारा नहीं करते। भाभी के लिए मेरी हस्ती एक बोझ बनकर रह गई। मैंने अपने तौर पर भाभी को खुश रखने के लिए घर के तमाम काम अपने जिम्मे लिए और उनको इस कदर आराम दिया कि उन्हें उठकर पानी तक खुद से नहीं पीना पड़ता था। यहाँ तक कि उनकी बेटी की तमाम तर देखभाल भी मैं करने लगी। भाभी या तो सारा दिन सोई रहती या रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती रहती। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ना तो भाभी के माथे पर पड़ने वाली नागवार सलवटें दूर हुई और ना ही उनके दिल में मेरे लिए कभी कोई नर्म गोशा पैदा हुआ। उन्होंने सिद्धांत भैया को भी अपने रंग में पूरी तरह रंग लिया था। भैया और भाभी की नागवारियां बर्दाश्त करके मुझे अपनी जिंदगी एक नागवार बोझ लगने लगी। मैं अपनी जिंदगी से इस कदर उकताहट महसूस करने लगी कि कई बार मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने के बारे में भी सोचा। लेकिन अपनी जान आप लेना शायद जिंदगी का मुश्किल तरीन काम है, इसलिए ये हिम्मत भी कभी अपने अंदर न पैदा कर सकी। फिर मैंने उस वीरान और उदास जिंदगी से समझौता कर लिया और किसी अच्छे सिले या तारीफ की उम्मीद रखे बगैर भैया, भाभी और उनकी लाडली बेटी की गुलामी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उस दौरान कई अच्छे घरानों के लड़कों के रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन भाभी हर रिश्ते में कोई ना कोई बुराई का पहलू निकालकर रिश्तों से इनकार करती रही। जाहिर है मेरी शादी करने का मतलब था कि एक बेदाम गुलाम या कुल वक्ती मुलाजमा से हाथ धोना। एक तरह से मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था कि हर लड़की के नसीब में सजना का अंगना नहीं होता और मैं उन्हीं बदनसीब लड़कियों में से एक थी। इससे पहले कि मायूसी का आसेब मुकम्मल तौर पर मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता, नागेश मेरी मायूस जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण, बाहर का पहला झोंका और मोहब्बत का पहला पैगाम बनकर दाखिल हुआ। नागेश भाभी के दूर का कोई अजीज था जो जाने किस तरह भाभी को ढूंढता हुआ हमारे घर तक पहुंचा था। मुझे अच्छी तरह याद है, पहली बार नागेश को देखकर भाभी हक्का बक्का सी रह गई थी और हसीन आंखों में अनजाना सा खौफ दौड़ता दिखाई दे रहा था। गोया भाभी के लिए नागेश की आमद कतई गैर मुतवक्के, हैरान कुन और परेशान कुन थी। तुम यहाँ तक किस तरह पहुँच गए? भाभी के लहजे की लर्जिश मुझे हैरान कर गई थी। अरे क्या खूब कहा है किसी ने कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, और फिर तुम तो भगवान की मामूली सी कनीज हो। तुम्हें ढूंढना नागेश के लिए क्या मुश्किल हो सकता था? अब इस तरह खड़े खड़े कब तक घूरती रहोगी? बहुत दूर से आया हूं, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? एक खूबसूरत मर्दाना आवाज ने मेरे दिल के तारों को छेड़ कर रख दिया था। मैं जो ये सारा तमाशा अपने कमरे की खिड़की से छुपकर देख रही थी, एक मर्दाना हुस्न वजाहत के शाहकार को अंदर दाखिल होते देखकर मैं अपना दिल थाम कर रह गई थी। मुझे एतराफ़ है कि नागेश के एक ही दीदार ने मेरे दिल की दुनिया बदल कर रख दी थी। मुझे पहले ही नज़र में उससे मोहब्बत हो गई थी। मेरा कई बार दिल चाहा कि मैं नागेश के सामने जाऊं, उसे करीब से देखूं, उससे बातें करूं, लेकिन हर बार मेरी फितरी शर्म हया और भैया की नाराज़गी का खौफ मेरे रास्ते की रुकावट बनकर रह गया था। और फिर मैंने नागेश को भी कभी अकेले नहीं पाया। वो हर वक्त भाभी के इर्द गिर्द ही मंडलाता रहता था। मैं छुप छुपा कर सारा दिन उसका दीदार करती रहती। उसे देखकर ही मेरे दिल को सुकून मिल जाया करता था। लेकिन भगवान जाने क्या बात थी, भाभी बहुत डरी सहमी और परेशान सी रहने लगी थी। वो अक्सर नागेश को यही कहती हुई पाई जाती, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। और मुझे ये जानने का तजस्सुस हो चला था कि आखिर नागेश भाभी से चाहता क्या है। जाने किस बात पर भाभी ने उसे कई बार बुरी तरह झिड़का और डांटा भी था,
लेकिन भाभी के हर बुरे सलूक के बावजूद मैंने नागेश को हमेशा हंसते, मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए ही देखा था, और उसका यही अंदाज मुझे बहुत भाता था। एक दिन अपने कमरे से निकलते हुए नागेश से मेरी टक्कर हो गई, और वो कई लम्हे बुत सा बना मुझे तकता रह गया था। हुस्न और खूबसूरती में मैं भी एक मिसाल थी। मैंने एक दिलकश मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली और भागकर अपने कमरे में आ गई। उस दिन के बाद से मैंने नागेश की निगाहों में अपने लिए एक खोज को बसते हुए देखा। वो कहीं भी बैठा होता, उसकी मुतलाशी निगाहें मुझे ढूंढती रहती। ये देखकर जाने क्यों मुझे बेपनाह खुशी होती, और फिर अक्सर नागेश मेरे रास्ते में हाइल होने लगा। पहले पहल तो वो सिर्फ मुझे निगाहों से मोहब्बत के पैगाम देता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लफ्ज़ों का सहारा लेकर ज़ुबान से अपनी मोहब्बत और बेचैनी का इजहार फरमाने लगा। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत तो पहले दिन से ही आन बसी थी। उसके इजहार मोहब्बत ने मुझे और खुशियों का ख़जाना सौंप दिया। शायद तुम यकीन न करो, मैं उसकी मोहब्बत के समंदर में सर से पांव तक डूब चुकी थी। मैं बिल्कुल गर्क होकर रह गई थी। जब भाभी को हमारी मोहब्बत का इल्म हुआ तो उसने ढके छुपे लफ्ज़ों में मुझे नागेश से दूर रहने की हिदायत की। वो सिर्फ नाम का नाग नहीं है, उसकी फितरत भी अजगर यानी नाग जैसी है, और जब भी उसे मौका मिलेगा वो तुम्हारी इज्जत को डसने से बाज नहीं आएगा। लेकिन मुझ पर उसकी मोहब्बत का ऐसा सहर तारी था और उसके इश्क का जादू इस कदर सर चढ़कर बोल रहा था कि मैंने भाभी की बातों पर कान ही न धरे। उस लम्हे में ये बात भी फरामोश कर गई कि नागेश भाभी से क्या चाहता था, क्यों भाभी उसे हर वक्त झिड़क दिया करती थी। मुझे उसकी मोहब्बत ने इस कदर बेखौफ कर दिया कि मैं भाभी की निगाहों के सामने नागेश से हंसी मजाक करती और घंटों उसके साथ तन्हा कमरे में बैठी उसकी दिलचस्प बातों पर कह कहे बिखेरती रहती। और मेरी यही बेखौफी और बेबाकी भाभी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई, और भाभी ने मुझे पहली बार इस लायक समझा कि अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन राज से मुझे आगाह करे। ये नागेश राज जो आजकल तुमसे अपनी सच्ची मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है, तुमसे पहले इसी किस्म की चिकनी चुपड़ी बातें करके वो कई लड़कियों को अपने दामे उल्फत में फांस कर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। मुझ पर भी उसने अपनी झूठी मोहब्बत का जाल फेंकने की कोशिश की थी, और सच तो यह है कि वो इस कोशिश में कामयाब भी हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो मेरी इज्जत की उजली चादर की जानिब अपने गलाजत से लिथड़े हुए हाथ बढ़ाता, उसकी असलियत का इल्म होते ही मैंने उससे अपना दामन खींच लिया था। शायद मैं वाहिद लड़की थी जिसकी इज्जत उस कमीने के हाथों लुटने से महफूज रही थी, और यही बात उसे तैश में मुब्तला कर गई थी। मैंने उसके साथ कुछ तस्वीर बनवा ली थी, और उन्हीं तस्वीर की आड़ में वो मुझे ब्लैकमेल करने के इरादे से खोजता हुआ यहाँ तक आया है। जानती हो वो मुझसे क्या चाहता है? वो जलील इंसान ये चाहता है कि मैं उसकी झोली में पके आम की तरह टपक पड़ूं, और इसी सूरत में वो मेरी जान बख्शी करेगा। मुझे तुम्हारे भाई और अपने पति पर इतना यकीन है कि अगर मैं उन्हें नागेश राज की हकीकत बता दूं तो वो नागेश को धक्के देकर इस घर से बाहर करेंगे। लेकिन मैं इसलिए चुप हूं कि कहीं वो कमीना तुम्हारी इज्जत को न डस ले। जिस दलदल की जानिब तुम कदम बढ़ा रही हो, वो दलदल एक दिन तुम्हें निगल जाएगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है, कामनी मेरा यकीन करो। उस दिन भाभी ने वाकई एक मोहब्बत करने वाली बहन का फर्ज अदा करते हुए मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे दिल में तो भाभी के लिए नफरत पल रही थी। मेरे दिलो दिमाग में यही बात बसी हुई थी कि ये औरत मेरी खुशियों की दुश्मन है, और ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरा भी घर आबाद हो, मेरी भी शादी हो। यही सोचकर मैं भाभी को जलाने के लिए नागेश राज की मोहब्बत में डूबती चली गई, फिर उसके और करीब हो गई, और उसे भी इतना बेखौफ व बेबाक कर दिया कि वो अक्सर मेरे होंठों को चूमने की गुस्ताखी कर बैठता। मैंने कभी उसको रोकने या टोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका प्यार करना मुझे भी पसंद था, और फिर मैं एक मोहब्बत की तरसी हुई लड़की थी, कैसे मोहब्बत की इन सौगातों को लुटा देती जो भगवान मेरी झोली में डाल रहा था। आखिरकार भाभी से मेरी ये खुशी बर्दाश्त ना हो सकी। भगवान जाने उन्होंने भैया को कौन सी ऐसी राम कहानी सुनाई कि भैया ने उसे बुरी तरह पीटने के बाद धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे लगा सिद्धांत भैया नागेश को नहीं बल्कि मेरी खुशियों को घर से बाहर धकेल रहे हों। उस रात मैं बहुत रोई, पूरी रात सो भी न सकी। नागेश का हंसता मुस्कुराता चेहरा ख्यालों में आकर मुझे तड़पाता रहा। मैंने अपने आप को एक कमरे में कैद सा कर लिया। घर के किसी काम को हाथ न लगाती और ना ही खाना पीना करती। मेरे जीने का कोई मकसद दिखाई न दे रहा था। एक दिन एक पड़ोसन अपनी बच्ची के साथ हमारे घर आई। बच्ची ने सबसे नजरें बचाकर एक खत मुझे लाकर दिया। मैंने हैरत से खत की जानिब देखा। खोलकर पढ़ा तो सारी उदासी लम्हे भर के अंदर दूर होकर रह गई, क्योंकि वो खत नागेश का था।
उसने घर से बाहर कहीं मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने हामी भर ली। पड़ोसन की वही 10 साला बच्ची हमारे दरमियान पैगाम रसानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगी थी। वो बच्ची फितरतन लालची तबीयत की मालिक थी। नागेश ने उसे पैसों का लालच देकर इस काम पर राज़ी किया था। वो बच्ची मुझसे भी पैसे बटोरा करती थी। बहरहाल हम फिर से मिलने लगे। हमारी मुलाकातें उसके बचपन के दोस्त विशंबर के घर पर होने लगी। विशंबर के माँ बाप का देहांत हो चुका था। उसका कोई भाई या बहन भी नहीं थी। वो 3 कमरों के अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रहता था। मेरी बहुत इज्जत करता था। उसकी जुबान मुझे भाभी भाभी कहते नहीं थकती थी। वो भी नागेश की तरह जिंदा दिल, नटखट, शरारती सा था और मुझे अच्छा लगता था। कई बार तन्हाई में नागेश के कदम बहके, लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया। नहीं नागेश, शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। मोहब्बत की हद शादी के बाद फलांगना ज़्यादा अच्छा है। मैं उसे मोहब्बत से समझाती। और फिर एक दिन नागेश और विशंबर ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। विशंबर ने बेहद इसरार करके मुझे भी साथ चलने को कहा। मैं जाकर क्या करूंगी? मैंने यूं ही दामन बचाने की कोशिश की। शिकार का लुत्फ आपके बगैर अधूरा ही रहेगा। आप साथ होंगी तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। विशंबर ने इतनी मोहब्बत से कहा था कि मैं ज़्यादा इनकार न कर सकी और उनके साथ चली आई। मुझे क्या मालूम था कि उस वीरान जंगल में लाकर वो मेरा ही शिकार कर डालेंगे। ये कहकर कामनी की आत्मा रोते हुए चुप सी हो गई। भगवान ने मर्द और सांप की फितरत एक जैसी रखी है। दोनों में से किसी को भी मौका मिले तो वो डसने से बाज नहीं आते। कसूरवार हम भी हैं। अपनों की नफरत या बेतवजही हमें इस कदर तोड़कर रख देती है कि हम गैरों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। जाने क्यों लोग अपनों से इस कदर नफरत करते हैं। वो ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी नफरत किसी की जिंदगी बर्बाद करने का सबब बन सकती है। अगर तुम्हारे भैया और भाभी तुमसे नागवारी से पेश ना आते तो तुम नागेश की झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर अपनी इज्जत और जिंदगी ना गंवाती। औरत को गैर मर्दों पर बहुत जल्द भरोसा नहीं करना चाहिए। यह मूजी तो अजल से औरत की इज्जत का दुश्मन रहा है। दूसरी आत्मा ने कर्ब से कहा, मुझे जिस सांप ने डसा कहने को तो वो मेरा बाप था, लेकिन दरअसल वो भी हजारों लाखों मर्दों की तरह हवस का पुजारी था, जिसकी नज़र में हाथ आई औरत को इज्जत के साथ छोड़ देना मानो घोर पाप था। दोनों आत्मा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहना शुरू किया। मेरा नाम मेरी माँ ने बड़े प्यार से कामनी रखा था। मेरा बाप बहुत बुरा आदमी था। वो हर वक्त शराब के नशे में रहता और दिन भर माँ को गालियाँ बकता रहता या बात बे बात माँ को पीटता रहता। मैं हर रात माँ की चीखें और रोने की आवाज़ें सुना करती थी, लेकिन माँ के लिए कुछ भी करने से मजबूर थी। मेरे बाप को कमाने से भी कोई दिलचस्पी ना थी। मेरी माँ ही लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी को घसीट रही थी। जब मेरी उम्र 18 बरस की हुई तो माँ को कैंसर जैसी बीमारी ने आन घेरा। 2 साल उसने बीमारी में काटे और बिलाखिर एक दिन वो भगवान को प्यारी हो गई। माँ के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। बाप से सहारे की उम्मीद रखना फजूल थी। दूसरे गांव में मेरे एक सगे मामू भी रिहाइश पजीर थे, लेकिन उनकी 2 बेटियों को मेरा वजूद आंख में पड़े तिनके की मानिंद खटकता था। इसलिए मैंने अपना सहारा आप बनने का फैसला कर लिया और माँ की तरह लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेहिस शराबी बाप का पेट भरने लगी। भगवान जाने वो कौन मेहरबान था जो मेरे बाप को मुफ्त में शराब की बोतलें रोज दिया करता था। मेरा बाप दिन में चंद मिनटों के लिए घर से निकलता। जब लौट कर आता तो उसके हाथ में देसी शराब से भरी कई बोतलें होती, जिसे वो बैठकर दिन भर पीता रहता और नशा ज्यादा चढ़ जाने पर पूरी रात बेसुध सोया रहता। बाज लोगों का यह भी कहना था कि मेरा बाप शराब की भट्टी से शराब की बोतलें चुरा कर लाता था। मैं लोगों का झूठा खाकर और उनकी उतरन पहनकर जिंदगी के दिन बिताने लगी। जवानी अमीर की बेटी पर आई या गरीब की बेटी पर, वो अपना तारुफ आप बन जाती है। मुझ पर भी जवानी का बादल खूब सैर होकर बरसा था। मेरी जवानी ने मुझे ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि मेरी हस्ती मर्दों के लिए बाइसे कशिश बनती चली जा रही है और अपने आप को बचाने के लिए मैंने घर से निकलना बहुत कम कर दिया। मैं घर की 4 दीवारी में अपने आप को कतई महफूज ख्याल करती थी, लेकिन मैं ये बात भूले बैठी थी कि एक मर्द घर के अंदर भी रहता है, जो कहने को तो मेरा बाप था लेकिन पहले एक मर्द था। उसकी आंखों में मेरे लिए मैल जमा हो रहा था। मैं तो उसे अपना बाप समझकर बेखौफ घर में यहाँ से वहाँ चलती फिरती, और जब मैं थककर ज़रा आराम की गर्ज से लेटती तो वो मेरे कमरे में आन वारिद होता और मेरे जिस्म पर अपनी गंदी निगाहें दौड़ाते हुए बहुत मोहब्बत से दरियाफ्त करता, क्या बहुत थक गई है मेरी लाडली? तेरे लिए खाना मैं ले आऊँगा। और फिर वो वाकई मेरे लिए खाना ले आता। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया और मेरे खाने पीने, पहनने ओढ़ने की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मेरे लिए तो यह खुशी की बात थी कि उसके दिल में यह एहसास जागा था
कभी कभार वो रात को अपनी चारपाई लिए मेरे कमरे में आ जाता और मेरी चारपाई से अपनी चारपाई लगाकर सोता। रात में जब जब मेरी नींद खुलती मैं उसे अपने आप को मोहब्बत से घूरते हुए ही पाती। मैं उस मोहब्बत को बाप की मोहब्बत समझकर मुतमईन होकर फिर से सो जाती। कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार एक रात उसका जब्त जवाब दे गया और वो मुझ पर किसी वहशी दरिंदे की मानिंद झपट पड़ा और फिर मेरी इज्जत की चादर को तार तार कर डाला। उस रात मैं बहुत रोई और पहली बार मुझे बड़ी शिद्दत से माँ की कमी का एहसास हुआ। मेरा ख्याल था कि शायद शराब की ज्यादती के बाइस मेरे बाप से यह घिनौना फेल सरजद हुआ। नशा उतरते ही यकीनन वो अपनी इस हरकत पर इस कदर शर्मिंदा होगा कि मुझसे नजरें मिलाकर बात तक नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। मेरे नाम नेहाद बाप ने जो कुछ किया वो पूरे मंसूबे और अपने पूरे मुकम्मल होशो हवास में रहकर किया था, जिस पर उसे कतई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि वो इस ताल्लुक को मुस्तकिल कायम रखने के चक्कर में था। ओ भगवान, ये सोचकर मुझे अपने पैरों तले ज़मीन सरकती महसूस हुई। हमारे इस नए ताल्लुक का इल्म मोहल्ले में किसी को नहीं होना चाहिए, वरना याद रखना मैं तेरे हसीन चेहरे पर तेजाब उंडेल कर रख दूंगा। उसने खौफनाक लबो लहजे में मुझे धमकी दी। इसके बाद वो इस कदर बेखौफ हो गया कि दिन रात मुझे किसी खिलौने की मानिंद इस्तेमाल करने लगा। मैं शदीद जहनी दबाव और खौफ का शिकार होकर रह गई। मुझे अपने शरीर से ही नहीं, अपनी ज़िंदगी से भी शदीद नफरत महसूस होने लगी थी। लेकिन मैं भी अपने अंदर इतनी हिम्मत ना पैदा कर सकी कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर पाती। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली शांति बुआ मुझसे मिलने आई। किसी औरत को देखकर मेरा जब्त जवाब दे गया और मैंने हिचकियों से रोते हुए शांति बुआ को अपने बाप के काले करतूतों से आगाह कर दिया। शांति बुआ भी ये सब सुनकर सन्नाटे में आ गई थी। हे भगवान, ये कैसा अंधेर है। एक बाप बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं कहती हूँ ऐसा पाप इस धरती पर हो गया और धरती सलामत है। धरती फट क्यों ना पड़ी, आकाश क्यों ना आन गिरा। तू है भी या नहीं भगवान, यह तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। शांति बुआ भगवान से लड़ने में मसरूफ हो गई थी। शांति बुआ अपने गाल पीटती हुई मेरे घर से निकली और चंद लम्हों के अंदर उसने चीख चीख कर सारे गांव के मर्दों को इकट्ठा करके मेरे बाप की शर्मनाक हरकतों से उन्हें आगाह किया। हालांकि मैंने उन्हें सिर्फ अपने मामू को यह खबर पहुंचाने की हिदायत की थी। बहरहाल शांति बुआ के वावेला मचाने का यह फायदा हुआ कि गांव के कुछ मर्दों ने मेरे बाप को पकड़कर गांव के सरपंच के हवाले कर दिया। सारा गांव ही मेरे बाप की ऐसी शर्मनाक हरकत पर उंगश्ते बदंदा यानी कि दांतों में उंगलियां दबा ली थी और उसे खूब बुरा भला बोल रहे थे। गांव के तमाम मर्दों और औरतों के ताने तिशने और गालियां बर्दाश्त ना करके वो एकदम से चीख पड़ा। मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी के साथ किया, तुम्हारी बहनों या बेटियों के साथ तो नहीं किया ना। फिर तुम लोगों को इस कदर गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गालियां दिए जा रहे हो। वो मेरी बेटी है, चाहे मैं उसे बेटी समझूं या कुछ और, किसी को मेरे मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसने इंतहाई ढिठाई और बेगैरती से अल्फाज अदा किए, जिसे सुनकर गांव के कुछ गैरतमंद मर्दों का जब्त जवाब दे गया और वो मेरे बाप पर टूट पड़े और उन्होंने इस कदर उसे मारा कि वो अपने ही खून में नहा कर रह गया। आज के बाद अगर तू गांव में तो क्या, गांव के इर्द गिर्द भी दिखाई दिया तो तुझे पत्थर मार मार कर जान से मार दिया जाएगा। हम तुझे तड़ी पार करते हैं। गांव के सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। वो सबको गालियां बकता हुआ नामालूम मंजिल की सिमत रवाना हो गया। जब मेरे मामू को इस वाक़े की इत्तला पहुंची तो वो भी गज़बनाक होकर आनवारिद हुआ। उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने। मामू को गांव के सरपंच के फैसले से शदीद इख्तिलाफ था। मैं उस बेगैरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मामू की आंखों में खून उतर आया था। मामू इंतहा से ज़्यादा गुस्से में थे। वो मुझसे भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। वो शैतान कई दिनों से तेरे साथ ये घिनौना खेल खेलता रहा और तू खामोश तमाशाई बनी रही। किसी भी तरह मुझे खबर नहीं पहुंचा सकती थी। वो मुझे भी डांटते रहे थे। मैं उस लम्हे ये कतई जान ना पाई कि मामू मेरे पिता के उस पाप में मुझे भी बराबर का शरीक समझ रहे थे और उनके दिल में भी मेरे लिए नफरत का खोलता हुआ लावा बल रहा था। 2 दिन तक वो मेरे बाप को पागलों की तरह खोजते रहे और जब उनको कुछ इल्म ना हो सका तो वो जैसे गुस्से से पागल होकर तिल मिलाकर रह गए थे। एक रात में गहरी नींद के मज़े लूट रही थी कि मुझे अपनी गर्दन पर क़यामत सी टूटती महसूस हुई। ऐसी अजियत, ऐसा दर्द सा रगो पै में सरायत कर गया कि नींद की चिड़िया फुर से उड़कर रह गई। बेख्तियार लबों से चीख आज़ाद होकर रह गई। बिन पानी की मछली की मानिंद मैंने तड़पते हुए देखा कि मेरे मामू अपने खून आलूद हाथों में कुल्हाड़ी थामे मेरी चारपाई के करीब खड़े मुझे बेहद नफरत से घूर रहे थे। मेरी आंखों में हैरत और इस्तेजाब और गैर यकीनी के अलावा ये सवाल भी मचल रहा था कि मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों बेरहमी से मार दिया गया। जवाबन मामू ने एक बार फिर कुल्हाड़ी बुलंद की
और मेरी गर्दन पर दूसरा शदीद वार करके मेरा सर मेरे तन से जुदा कर डाला। जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर बेबस परिंदे की मानिंद फड़फड़ाती रही, मेरा शरीर तड़पता रहा और मामू मेरी तड़प का तमाशा देखते रहे। जब मैं अपने शरीर से बाहर आ गई तो मेरा शरीर भी ठंडा पड़ गया था। मुझे मारकर भी मामू की नफरत की प्यास न बुझी थी। उन्होंने मेरे बाकी शरीर के भी टुकड़े किए और मुझे रात के अंधेरे में मेरे शरीर के हर टुकड़े को एक नई जगह गाड़कर खुद इत्मीनान से अपने गांव लौट गए और मुझे इस धरती पर भटकने के लिए तन्हा छोड़ दिया। बस उसी दिन से मैं यूं ही भटक रही हूँ। इतना कहकर कामनी की आत्मा ने चुप साध ली। वो दोनों आत्माएं कई लम्हे तक खामोशी की चादर ओढ़े यूं ही बैठी रहीं, जैसे खामोशी की जुबान में एक दूसरे को तसल्लियां दे रही हों। कुछ अरसे के बाद कामनी और दामनी की आत्माओं ने अपनी अपनी राहें बदल ली। वो मुख्तलिफ जगहों पर फिरती रहीं, लेकिन एक दिन उकताकर दोनों आत्माएं फिर से एक दूसरे से आन मिली। कामनी, तुम्हारे नागेश राज का क्या अंजाम हुआ? दामनी ने आत्मा से दरियाफ्त किया। उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तुमसे दूर होने के बाद मैं मुख्तलिफ मंदिरों में जाकर भगवान से ये प्रार्थना करती रही कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दुश्मन नागेश से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे ख़ास मुद्दत के लिए कुछ शक्तियां इनायत फरमा दी। शक्तियां हासिल होते ही मैं नागेश की तलाश में निकल खड़ी हुई। मुझे उसे तलाश करने में कोई दिक्कत पेश न आई। महज चंद घंटों की खुआरी के बाद वो मुझे एक बेहद हसीन लड़की के साथ दिखाई दिया। लड़की हसीन होने के अलावा दौलतमंद माँ बाप की अकलौती बेटी थी और नागेश राज उससे शादी करने के लिए बेहद संजीदा था और फिर उसने उस हसीन लड़की से शादी कर ली। मुझे भी उसी लम्हे का इंतज़ार था। शादी की पहली रात ही मैंने उसकी हसीन दुल्हन के शरीर में सकूनत इख्तियार कर ली और पहली रात ही उसे वो खौफनाक तमाशे दिखाए कि खौफ की ज्यादती से उस पर तवील बेहोशी तारी होकर रह गई और फिर मैंने उसके दिन और रात अजाब बना डाले। वो जो पराई औरतों के शरीर के साथ बेरहमी से खेला करता था, अपनी पत्नी का शरीर पाने के लिए तरसता रह गया था। एक रात में उसकी नज़रों के सामने उसकी पत्नी के शरीर से बाहर आई और उसे नफरत से घूरते हुए धमकी दी, अगर तुझ में जरा सी भी मर्दानगी बाकी है तो तू इस औरत के शरीर को हासिल करके बता। मैंने इसके शरीर में सकूनत इख्तियार कर रखी है और जब तक इसका शरीर मेरे कब्जे में है तू इसे अपनी उंगली से छू भी नहीं सकता, और जब जब तू इसके शरीर को छूने की कोशिश करेगा मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। मेरी ये धमकी कारगर साबित हुई और उसने अपनी पत्नी को हाथ लगाना तो दूर की बात, नजर भर कर देखना भी तर्क कर दिया था। उसकी पत्नी के लिए पति का ये खिंचाव और सर्द रवैया परेशानी का बाइस बनता चला गया। औरतों ने उसकी पत्नी को समझाया कि वह खुद अपने पति को अपनी जानिब रिझाने की कोशिश करे। उन औरतों की बातों में आकर उस बेचारी ने ऐसी कई कोशिशें की और वो अपनी हर कोशिश में कामयाब भी हुई, लेकिन जैसे ही नागेश मस्त होकर उसके शरीर को अपनी बाहों के घेरे में लेने के लिए लपकता, मैं इन मौके पर उसकी पत्नी के शरीर में दाखिल हो जाती और उसकी वो दुर्गत बना डालती कि वो फिर से खिंच कर रह जाता। जब लोग उससे अपनी पत्नी से दूर रहने की वजह दरियाफ्त करते तो वो जवाब देता, मेरी पत्नी के शरीर पर एक चुड़ैल का कब्जा है और वो चुड़ैल मुझे मेरी पत्नी के शरीर को छूने नहीं देती। मैं जब भी अपनी पत्नी के करीब जाता हूँ और उसे छूने की कोशिश करता हूँ, वो चुड़ैल गजबनाक होकर मुझ पर हमलावर हो जाती है। उसकी इन बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता था और हो भी कैसे सकता था। मैं किसी और के सामने कभी जाहिर ही नहीं हुई। मेरा मकसद तो सिर्फ नागेश को ही जहनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाना था और वो मैं पहुंचा रही थी। दिन ब दिन उसकी दिमागी और जिस्मानी हालत बिगड़ती चली गई और नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि उसने मुझे मारने के चक्कर में कई बार अपनी पत्नी पर जानलेवा हमले किए और उसे बुरी तरह लहूलुहान कर डाला। मैंने अपनी पत्नी पर हमला नहीं किया, मैंने तो उस चुड़ैल को मारने की कोशिश की जो मेरी पत्नी के शरीर पर काबिज है। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। वो इस लहजे में कहता जैसे कोई राज की बात बता रहा हो। चुड़ैलें और भूत छुरी चाकू से नहीं मरा करते, उन्हें एक जाप के जरिए काबू करके जलाना पड़ता है। छुरी चाकू के हमले करके तुम एक दिन अपनी पत्नी की जान ले लोगे, उसके दोस्त उसे समझाते रहते। जलाने वाली बात उसके दिमाग में ऐसी जाकर बैठी कि एक रात उसने अपनी पत्नी को सिर्फ मेरे धोखे में जिंदा जला डाला और उसे खतरनाक पागल करार देकर उम्र भर के लिए पागल खाने भेज दिया गया, जहां पहले से ही मौजूद पागलों ने उसे मार मार कर एक दिन जान से ही मार डाला। मेरा काम खत्म हो गया और साथ ही मेरी शक्तियां भी खत्म होकर रह गई। कुछ दिन यहाँ वहाँ भटकते रहने के बाद मैं तुम्हारी पुकार पर यहाँ चली आई। कामनी की आत्मा ने कहा, और तुम सुनाओ, तुम्हारे उस शैतान बाप का क्या हुआ?
चंद लम्हों बाद कामनी की आत्मा ने दामिनी की आत्मा से दरियाफ्त किया, मैंने अपने साथ हुई ज्यादती का इंसाफ भगवान पर छोड़ रखा था और भगवान ने मुझे निराश नहीं किया। मेरे बाप का वो इबरतनाक अंजाम हुआ कि आज भी लोग उसके भयानक अंजाम की कहानी सुनकर कानों को हाथ लगाते हैं। दामिनी की आत्मा ने जवाब दिया, गांव के सरपंच ने उसे तड़ीपार तो पहले ही करार दे दिया था। कहीं ठिकाना ना पाकर उसने गैर आबाद वीरान जगह में कायम एक कच्ची मिट्टी से बने कमरे में पनाह ढूंढ ली। कच्ची मिट्टी से बने उस कमरे को कमरा कहना भी सरासर गलत था, क्योंकि ना तो उसमें खिड़की दरवाजे थे ना ही छत। वो दिन भर आवारागर्दी करता और रात में कच्ची मिट्टी की चार दीवारी में रात बसर करने के लिए आता। एक रात उसे एक जहरीले कीड़े ने पांव पर काट लिया। पांव की तकलीफ से वो चलने फिरने से बिल्कुल माजूर होकर बैठ गया। जहर फैलता रहा और उसकी टांग नीली पड़ती चली गई। अजियत बर्दाश्त ना करके वो चीखता चिल्लाता रहता, रोता बिलखता रहता। कभी माँ को आवाज़ें देता तो कभी मुझे पुकारता, लेकिन उस वीराने में उसकी फरियाद सुनने वाला कौन था। एक तरफ टांग की अजियत तो दूसरी तरफ भूख प्यास का अजाब। नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि वो दीवारें चाट चाट कर या जमीन पर बिछी धूल मिट्टी खा खा कर अपने पेट की आग बुझाता रहा। भगवान जाने उसे मौत क्यों नहीं आ रही थी। वो कौन सी उम्मीद या आस थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी, या फिर वो अपने पापों की सजा भुगत रहा था। बहरहाल वो जो कुछ भी था, बड़े कर्ब में जिंदगी के दिन काट रहा था। जहर को फैलने से रोकने के लिए उसने अपनी कमीज फाड़कर मजबूती के साथ अपनी मुतासिरा टांग की रान पर बांध ली। जहर तो फैलने से रुक गया था, लेकिन उसका शरीर फूलना शुरू हो गया था। धूल मिट्टी खा खा कर उसके दांतों में भी नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठना शुरू हो गया था। शरीर के बाकी हिस्सों में दर्द इसके अलावा था। भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त ना करके बाज़ औक़ात उस पर ऐसी गुनूदगी तारी हो जाती कि वो घंटों होशो हवा से बेगाना होकर सोया रहता और उसके शरीर को मुर्दा जानकर आदमखोर गिद्ध उस पर टूट पड़ते और उसके शरीर का मांस नोचने में मसरूफ हो जाते। अजियत की ज्यादती से उसकी नींद उड़कर रह जाती, लेकिन उसके शरीर में इतनी सकत भी बाकी न रही थी कि वो आदमखोर गिद्धों को अपने शरीर से दूर हटा पाता। वो मुर्दों से बदतर हालत में जमीन पर बेहिसो हरकत पड़ा रहता और आदमखोर गिद्धों को अपने शरीर का मांस नोचते हुए इंतहाई बेबसी से देखे जाता। देखा पिताजी, तुमने भगवान का इंसाफ। बाप होने के बावजूद तुम भी इन गिद्धों की तरह मेरा शरीर रात दिन यूं ही नोचा करते थे। भगवान जाने तुम्हें लाज क्यों नहीं आती थी। अब बताओ पिताजी, ये गिद्ध तुम्हारा शरीर नोच रहे हैं, तुम्हारे शरीर का मांस खा रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत रोना आ रहा है ना? अपनी बेबसी पर खून के आंसू उगल रहे हो ना? काश काश तुमने बाप बेटी के पवित्र रिश्ते की लाज रखी होती, तो आज तुम्हारा ऐसा इबरतनाक अंजाम ना होता। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि तुम हर दिन एक नई अजियत का शिकार हो। इस हालत में तुम इतना जियो कि जब तक तुम्हारे शरीर का एक एक उज़ू गल सड़कर अपना वजूद ना खो दे, तुम्हें मौत ना आए। एक दिन मैंने अपना आप उस पर जाहिर किया और अपनी नफरत का इजहार करके और उसे शराब देकर फिर से खुद को पोशीदा कर लिया। वो बेबसी की तस्वीर बना अपनी पीली जर्द साकित आंखों से सिर्फ मुझे घूरत कर रह गया था। भगवान ने मेरे शराब की लाज रख ली। उसके शरीर का एक एक उज़ू फूल फूल कर फटता रहा और गल सड़कर अपना वजूद खोता रहा, लेकिन उसे मौत ना आई। एक दिन उसका पेट भी बेहद फूलने के बाद एकदम से फट पड़ा, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहा। गिद्धों और कुत्ते बिल्लियों ने उसके जिस्म के अंदरूनी आज़ा नोच नोच कर खाने शुरू कर दिए, लेकिन उसके शरीर में जिंदगी दौड़ती रही। इस कदर अजियत के बावजूद मौत को उस पर तरस न आया। वो हैरत अंगेज तौर पर जिंदा रहा और एक न दो कई दिनों तक जिंदा रहा। फिर एक दिन जब उसके शरीर का एक एक उज़ू गल सड़कर ख़त्म हो गया तो उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसके गंदे शरीर से उसकी आत्मा ने रिहाई पा ली थी। जब तक वो जिंदा रहा, गिद्धों की खुराक बना रहा। मरने के बाद उस ज़मीन के लातादाद कीड़े मकोड़ों ने उसके शरीर को अपने घेरे में ले लिया था। मुझे उसका इबरतनाक अंजाम देखकर इस कदर खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकती। दामिनी की आत्मा ने बेहद मुसरत से कहा, हमारी जिंदगियां बर्बाद करने वाले तो अपने भयानक अंजाम तक पहुंच गए, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि हम कब तक इस धरती पर यूं ही भटकती रहेंगी? भगवान को हम पर कब तरस आएगा? हालांकि जुल्म और ज्यादती भी हमारे साथ हुई और सजा भी हम ही भुगत रहे हैं। भगवान का ये कैसा इंसाफ है? चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दामिनी ने जुबान खोली। भगवान की बातें भगवान ही जाने, कामनी ने एक हसरत से जवाब दिया और फिर दोनों आत्माएं एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ गईं। कहते हैं कि कामनी और दामिनी की आत्माओं को कई लोगों ने कई बार देखा। बच्चे उन दो आत्माओं को देख देख कर पहले जवानी और फिर बुढ़ापे की दहलीज तक जा पहुंचे, लेकिन उन दो आत्माओं का दिखाई देना खत्म ना हुआ।
ये दोनों आत्माएं यूं ही भटकती फिरती दिखाई देती हैं। उनकी जुबानों पर अपने साथ हुई जुल्म और ज्यादती की यही कहानियां होती हैं जो कई लोगों ने अपने कानों से सुनी। दामिनी और कामनी की आत्माएं जिंदा इंसानों के दरमियान अपनी धुन में मगन यूं ही घूमती फिरती रहीं। उन दोनों की आत्माओं ने ना तो जिंदा इंसानों को कभी परेशान किया और ना ही कभी किसी जिंदा इंसान से मदद तलब की। इसके बरक्स से जिंदा इंसान हमेशा उन दोनों आत्माओं की खोज में पुरतजस्सुस रहे। कई जवानों ने तो उन दोनों आत्माओं का ताकुब भी किया, लेकिन कभी कोई उन आत्माओं के ठिकाने मालूम न कर सका। ताकुब करने वाले हर शख्स का यही बयान था कि चलते चलते ये आत्माएं एकदम निगाहों से गायब हो जाया करती हैं। लोगों का ऐसा कहना है चूंकि उन आत्माओं के शरीर पर ऐसा जुल्म हुआ है और वो दोनों आत्माएं एक जैसी ज्यादती का शिकार हुई, इसलिए दर्द मुश्तरक होने के कारण ये दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ मिल गईं और एक दूसरे के साथ रहती हैं। ये तो कोई नहीं जानता कि कब उन आत्माओं को सुकून नसीब होगा और कब ये परलोक सुधारेंगी। अलबत्ता उन दोनों आत्माओं के सुकून के लिए कई लोग दुआगो रहते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।